राजस्थान की एक जगह है जहाँ लोग भगवान से कम और डर से ज्यादा मिलने आते हैं। उस जगह का नाम है मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। कहते हैं यहाँ भूत प्रेत जिन और काली शक्तियां इंसानों के शरीर से निकाली जाती है, लेकिन कुछ लोग यह भी कहते हैं जो चीज यहाँ से निकाली जाती है वो हमेशा मंदिर में ही नहीं रहती, कभी कभी वो किसी के साथ वापस भी चली जाती है। दिल्ली का रहने वाला आरव एक यूट्यूबर था। वो भारत की रहस्यमयी जगहों पर जाकर वीडियो बनाता था। उसकी टीम में 3 लोग और थे, रोहन कैमरामैन, निशा रिसर्चर और विक्रम जो साउंड रिकॉर्ड करता था। एक दिन निशा ने कहा, आरव अगर सच में हॉरर कंटेंट बनाना है तो हमें मेहंदीपुर बालाजी जाना चाहिए। आरव हंस पड़ा, वो भूत प्रेत निकालने वाला मंदिर? लोग कहते हैं वहाँ सच में लोग चिल्लाते हैं। निशा बोली, सिर्फ चिल्लाते नहीं, कई लोग दीवार पर सिर मारते हैं, खुद को जलाते हैं और अजीब आवाजें निकालते हैं। रोहन बोला, भाई ये सब अगर कैमरे में रिकॉर्ड हो गया तो वीडियो वायरल हो जाएगी। आरव थोड़ी देर सोचता रहा, फिर बोला, ठीक है, हम कल सुबह मेहंदीपुर बालाजी चलेंगे। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये फैसला उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा बनने वाला था। अगले दिन सुबह 4 बजे चारों लोग कार से राजस्थान की तरफ निकल पड़े। करीब 6 घंटे के बाद वे पहुंच चुके थे मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के पास। जैसे ही कार मंदिर के इलाके में घुसी, निशा को अजीब सा एहसास हुआ। तुम लोगों को महसूस हो रहा है? आरव बोला, क्या? यहाँ की हवा बहुत भारी लग रही है। रोहन ने कैमरा ऑन कर दिया। दोस्तों, हम अभी पहुंच चुके हैं मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, जहाँ लोग कहते हैं कि भूत प्रेत का इलाज होता है। मंदिर के बाहर का दृश्य देखकर चारों चुप हो गए। सैकड़ों लोग लाइन में खड़े थे। कुछ लोग सामान्य थे लेकिन कुछ बहुत अजीब। एक औरत जोर जोर से हंस रही थी। एक आदमी अपने सिर को दीवार पर मार रहा था। एक लड़की जमीन पर घिसट रही थी और सबसे डरावनी बात, उनकी आवाजें इंसानों जैसी नहीं लग रही थी। निशा ने धीरे से कहा, ये सब सच है? मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक बोर्ड लगा था, उस पर लिखा था, यहाँ प्रसाद बाहर नहीं ले जाएं, पीछे मुड़कर ना देखें और किसी अजनबी से बात ना करें। रोहन हंस पड़ा, ये सब अंधविश्वास है। लेकिन तभी पास खड़े एक बूढ़े आदमी ने उनकी बातें सुन ली। उसकी आंखें बहुत अजीब थी। उसने धीरे से कहा, बेटा यहाँ मजाक मत करो। आरव बोला, क्यों बाबा? बूढ़ा आदमी थोड़ा पास आया, फिर फुसफुसाया, क्योंकि यहाँ जो चीज रहती है उन्हें कैमरा पसंद नहीं। रोहन मुस्कुराया, हम भूतों से नहीं डरते। बूढ़ा आदमी कुछ सेकंड उन्हें घूरता रहा, फिर बोला, डरना चाहिए, क्योंकि यहाँ कुछ आत्माएं मंदिर में आने के लिए नहीं बल्कि मंदिर के बाहर जाने का रास्ता ढूंढती है। ये सुनकर निशा के शरीर में सिरन सी दौड़ गई। वो लोग मंदिर के अंदर पहुंच गए। अंदर का माहौल बहुत डरावना था। चारों तरफ घंटी की आवाजें, अगरबत्ती की गंध और चीखें, हर तरफ से चीखने की आवाज आ रही थी। एक आदमी जमीन पर गिरा हुआ था और उसके मुंह से झाग निकल रहा था। 2 लोग उसे पकड़कर मंदिर के अंदर ले जा रहे थे। एक औरत अपने बाल नोच रही थी और चिल्ला रही थी, मुझे मत जलाओ, मैं नहीं जाऊंगी। निशा का चेहरा सफेद पड़ गया। ये सब असली है? रोहन धीरे धीरे सब रिकॉर्ड कर रहा था। तभी एक भयानक चीख पूरे मंदिर में गूंज उठी। सबका ध्यान उधर चला गया। एक लड़की मंदिर के बीचों बीच खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थी और वो दीवार पर सिर मार रही थी। एक पुजारी उसके पास गया, उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। लड़की अचानक रुक गई, फिर उसने धीरे धीरे सिर उठाया और सीधे कैमरे की तरफ देखने लगी। रोहन के हाथ कांप गए क्योंकि वो लड़की मुस्कुरा रही थी। अचानक लड़की ने जोर से चिल्लाया, कैमरा बंद करो। रोहन घबरा गया, भाई इसे कैसे पता चला? लड़की ने फिर चिल्लाया, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? उसकी आवाज एक लड़की की नहीं थी, जैसे बहुत सारी आवाज एक साथ बोल रही हो। पुजारी ने तुरंत मंत्र तेज कर दिए। कुछ सेकंड बाद लड़की बेहोश होकर गिर गई। मंदिर में फिर शांति हो गई, लेकिन रोहन का कैमरा अभी भी चल रहा था और कैमरे की स्क्रीन पर कुछ अजीब दिख रहा था। लड़की के पीछे एक काला साया खड़ा था, लेकिन असली डरावनी बात यह थी कि वो साया धीरे धीरे कैमरे की तरफ आ रहा था। रोहन ने कैमरा बंद कर दिया, भाई अभी यहाँ से निकलते हैं।
आरव बोला क्यों? रोहन ने धीरे से कहा कैमरे में कुछ आया है। निशा ने पूछा क्या? रोहन ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके चेहरे से साफ था कि उसने कुछ ऐसा देख लिया है जो उसे नहीं देखना चाहिए था। मंदिर से बाहर निकलते समय चारों बहुत चुप थे। तभी वही बूढ़ा आदमी फिर उनके सामने आ गया। उसने पूछा वीडियो बना लिया? आरव ने कहा हाँ। बूढ़ा आदमी कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला जब वापिस जाओगे तो एक बात याद रखना। आरव ने पूछा क्या? बूढ़े ने कहा आज रात अपने कमरे में पीछे मुड़कर मत देखना। रोहन ने पूछा क्यों? आदमी मुस्कुराया, फिर धीरे से बोला क्योंकि अगर कोई तुम्हारे पीछे खड़ा हो तो वो इंसान नहीं होगा। ये बोलकर बूढ़ा आदमी गायब हो गया। उस रात चारों लोग मंदिर के पास एक होटल में रुके। रोहन लैपटॉप पर फुटेज देख रहा था। वो वही क्लिप ढूंढ रहा था जिसमें लड़की कैमरे की तरफ देख रही थी। उसने वीडियो चलाया। पहले सब सही था, फिर लड़की ने कैमरे की तरफ देखा और मुस्कुराई। लेकिन असली डरावनी चीज उसके बाद हुई। लड़की के पीछे एक काली परछाई खड़ी थी। धीरे धीरे वो परछाई कैमरे के करीब आई और फिर वीडियो में अचानक एक आवाज आई, बहुत धीमी लेकिन साफ। वो आवाज बोल रही थी मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। रोहन के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन तभी कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई और अंधेरे में उसे साफ महसूस हुआ कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। रात के 2 बज रहे थे। होटल के कमरे में घना अंधेरा छाया हुआ था। रोहन का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे अपनी ही धड़कन कानों में सुनाई दे रही थी। अभी कुछ टाइम पहले ही उसने वीडियो में वो आवाज सुनी थी, मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ, और उसी के बाद कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई थी। उसने धीरे धीरे अपना मोबाइल उठाया और टॉर्च ऑन किया। कमरे में रोशनी फैल गई। सब कुछ सामान्य लग रहा था, बेड, टेबल, लैपटॉप, कैमरा, लेकिन रोहन को अभी भी महसूस हो रहा था कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। रोहन ने चैन की सांस ली। मैं बेवजह डर रहा हूँ, उसने खुद से कहा। लेकिन तभी लैपटॉप अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर वही वीडियो चलने लगी, वही लड़की, वही सफेद आंखें और वही काली परछाई, लेकिन इस बार कुछ अलग था। वीडियो में वो परछाई धीरे धीरे कैमरे के पास आई और अचानक स्क्रीन से गायब हो गई। रोहन के चेहरे का रंग उड़ गया। ये क्या हो गया? तभी उसके कान के पास किसी ने बहुत धीरे से फुसफुसाया, यही हूँ। रोहन चीख पड़ा। उसकी चीख सुनकर आरव, निशा और विक्रम तुरंत उसके कमरे में आ गए। क्या हुआ? आरव ने पूछा। रोहन ने कांपते हुए बोला वो यहाँ है। कौन? रोहन ने कांपते हाथ से पीछे की तरफ इशारा किया। वो वही साया। कमरे में सन्नाटा छा गया। निशा ने धीरे से पूछा क्या तुमने उसे देखा? रोहन ने सिर हिलाया। नहीं, लेकिन वो मेरे कान के पास बोल रहा था। आरव ने लैपटॉप की तरफ देखा। वीडियो अभी भी चल रहा था, लेकिन स्क्रीन पर अब सिर्फ काला अंधेरा था। अचानक स्क्रीन पर एक चेहरा उभर आया, वही लड़की, लेकिन इस बार उसकी आंखें सफेद नहीं थी, पूरी तरह काली थी, और वो सीधा कैमरे में देखकर मुस्कुरा रही थी। निशा डर के मारे पीछे हट गई। वीडियो बंद करो। आरव ने तुरंत लैपटॉप बंद कर दिया, लेकिन तभी कमरे के बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आने लगी। विक्रम धीरे धीरे बाथरूम के दरवाजे के पास गया। शायद नल खुला रह गया है। उसने दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था। उसने लाइट ऑन की और जैसे ही रोशनी फैली, विक्रम की चीख निकल गई। आईने पर खून से लिखा हुआ था, तुम लोग वापस क्यों आए? आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये किसने लिखा? कमरे में तो कोई आया ही नहीं था। निशा ने धीरे से बोला, वो हमारे साथ आ गया। रोहन की सांस तेज हो गई। वही बूढ़ा आदमी कह रहा था, कुछ आत्माएं मंदिर से बाहर जाने का रास्ता ढूंढती है। अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। सब चौंक गए और तभी कमरे में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई बहुत धीरे से मंत्र पढ़ रहा हो, लेकिन वो मंत्र उल्टा था। निशा ने तुरंत अपना मोबाइल निकाला। हमें अभी मंदिर जाना होगा। आरव चौंक गया। अभी?
हाँ अभी। क्यों? निशा बोली। क्योंकि अगर वो सच में हमारे साथ आ गया है तो उसे सिर्फ बालाजी ही रोक सकते हैं। कुछ सेकंड तक सब चुप रहे, फिर आरव ने कहा, ठीक है चलते हैं। रात के 3 बजे चारों लोग मंदिर के रास्ते पर थे। पूरा इलाका लगभग खाली था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और दूर से मंदिर की घंटियों की आवाज आ रही थी। लेकिन जैसे जैसे वो मंदिर के करीब पहुंचते गए, रोहन की हालत खराब होती जा रही थी। उसका शरीर कांप रहा था। निशा ने पूछा, क्या हुआ? रोहन बोला, वो मेरे अंदर आ रहा है। सब रुक गए। क्या? रोहन की आवाज अचानक बदल गई, गहरी और डरावनी। तुम लोग उसे बचा नहीं पाओगे। आरव के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। ये रोहन नहीं बोल रहा। रोहन अचानक जोर जोर से हंसने लगा। रोहन की आंखें धीरे धीरे ऊपर की तरफ घूमने लगी और फिर पूरी तरह सफेद हो गई। मंदिर के अंदर पहुंचते ही एक पुजारी ने उन्हें रोक लिया। इतनी रात को यहाँ क्यों आए हो? आरव ने जल्दी जल्दी सब बताया। पुजारी का चेहरा गंभीर हो गया। उसने रोहन की तरफ देखा। रोहन जमीन पर बैठा हुआ था और बहुत अजीब आवाज में बोल रहा था, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। पुजारी ने तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। रोहन जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे मत जलाओ। उसका शरीर जमीन पर तड़पने लगा। मंदिर के बाकी लोग भी इकट्ठा हो गए। मंत्र की आवाज तेज होती जा रही थी और तभी रोहन अचानक चुप हो गया। पूरा मंदिर सन्नाटे में डूब गया। रोहन ने धीरे धीरे सिर उठाया और मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान इंसानों की नहीं थी। रोहन ने अचानक जोर से चिल्लाया, मैं अकेला नहीं हूँ। और उसी पल मंदिर की सारी घंटियां अपने आप बजने लगी। लोग डर कर पीछे हट गए। पुजारी ने जोर से मंत्र पढ़े, जय श्री बालाजी। अचानक रोहन का शरीर हवा में कुछ सेकंड के लिए उठ गया, फिर जोर से जमीन पर गिरा। धड़ाम। सबकी सांसें थम गई। कुछ सेकंड बाद रोहन धीरे धीरे उठकर बैठ गया। उसकी आंखें अब सामान्य थी। आरव, क्या हुआ? आरव की आंखों में आंसू आ गए। तू ठीक है? रोहन ने चारों तरफ देखा। हम यहाँ कैसे आए? पुजारी उनके पास आया। अब वो चला गया? आरव ने पूछा, क्या वो वापस आएगा? पुजारी कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, अगर तुम लोग उसकी कहानी दुनिया को बताओगे तो शायद नहीं। सुबह होने लगी थी। चारों मंदिर से बाहर निकल रहे थे। जाते जाते वही बूढ़ा आदमी फिर दिखाई दिया। आरव उसके पास गया। बाबा, आपने हमें पहले क्यों नहीं रोका? बूढ़ा आदमी हल्का सा मुस्कुराया। कुछ लोग चेतावनी सुनकर भी नहीं मानते। आरव ने पूछा, क्या यहाँ सच में भूत रहते हैं? बूढ़ा आदमी बोला, यहाँ भूत नहीं रहते, हाँ उन्हें कैद किया जाता है। निशा ने धीरे से पूछा, और अगर कोई बाहर निकल जाए? बूढ़ा आदमी उनकी आंखों में देखते हुए बोला, तो वो किसी के साथ वापस चला जाता है। ये कहकर वो धीरे धीरे भीड़ में गायब हो गया। आरव ने पीछे मुड़कर मंदिर की तरफ देखा। उसे लगा मंदिर की छत पर कोई खड़ा है, एक काली परछाई वो उन्हें जाते हुए देख रही थी, और फिर वो धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गया।